That is Math Success Point, which is very important channel or Ram K Mathematics. My dear student, I am providing you the solution of the very important questions which already asked in the different types of examination. My dear student, you must be sincere, serious, punctual for your study. जो बच्चे अपनी स्टडी के लिए पंक्चुअल रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, अपना वर्क समय पर करते हैं, वो हमेशा सक्सेस होते हैं। चूंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेगुलरिटी चाहिए, रेगुलर वर्क चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीना तैयारी कर ली और आप लोग मैथमेटिक्स में परफेक्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। दैट इज एक्सरसाइज 8.3 ऑफ एनसीईआरटी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है माय डियर स्टूडेंट। इसके अंदर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किए हैं माय डियर स्टूडेंट, उनको भी देखिए। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है ना, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास में। यू प्रिपेयर द नोट्स, क्वेश्चन बैंक आपके पास में होना चाहिए और उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। देखिए आप परफेक्ट बन जाएंगे। चलिए, लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आइडेंटिटी देखिए। मैंने तीन आइडेंटिटी बताई है, 3 आइडेंटिटी। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आइडेंटिटीज है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा लिया हमने, थीटा के स्थान पे ए भी हो सकता है ना, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ले लिया मैंने कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10, उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर 100 प्लस साइन स्क्वायर 100, उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। याद रखना, थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम तीन आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। सपोज कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज याद रखना है। चलिए दूसरी आइडेंटिटी माय डियर स्टूडेंट जो हम यूज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। 1 को मैं लेफ्ट साइड राइट साइड में यदि ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब मैं क्या करता हूं, थर्ड पार्ट में क्या आता है माय डियर स्टूडेंट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इट विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट, थीटा के स्थान पे एक्स वाई जेड वट एवर इट मे बी, बट दोनों सेम होने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, कुछ चीजें और मैं बताऊंगा, जैसे साइन ए साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। देखिए 1 अपॉन कोसेक थीटा, इनकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट, याद रखना। फर्स्ट पार्ट। दूसरा क्या होगा, देखिए यहां पे क्या करूंगा मैं, कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, या कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा माय डियर स्टूडेंट, और कोस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, याद रखना। उसके बाद और भी चीजें लूंगा ना मैं यहां पे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट थीटा, और कोट थीटा का टेन थीटा। देखिए कोट थीटा हो गया माय डियर स्टूडेंट। जैसे इसमें इसको साइन कोस में भी चेंज कर सकते हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी टेन थीटा के इक्वल होता है। माय डियर स्टूडेंट, इसमें काफी चीजें हैं। कोट थीटा देखिए फोर्थ में लिखूंगा मैं, कोट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा आप लिख सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, और कोट थीटा को कैसे लिखते हैं, साइन कोस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट, ये चीजें याद रखनी है। उसी तरह से आप लोग सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, वो मैंने बता दिया, अभी बताया। कोट थीटा बता दिया, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये चीजें सारी याद रखनी पड़ेंगी, देन यू विल बिकम परफेक्ट। अब जितने भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। कोट ए की फॉर्म में निकालना है, इनको चेंज करना है, ये समझ लीजिए ये भी क्वेश्चन ही हैं। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट पार्ट नंबर 1 में लेंगे हम लोग साइन ए। देखिए साइन ए को हमें किसकी फॉर्म में चेंज करना है, कोट की फॉर्म में चेंज करना है। साइन को कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया था ना, कोसेक ए दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन
कोसेक ए। साइन ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, ठीक है, क्योंकि कोसेक ए के स्थान पे आप रखेंगे 1/साइन ए, फिर वही साइन ए आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूं। स्क्वायर रूट लगाने से क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। माय डियर स्टूडेंट पहले ही मैंने बता दिया, फॉर्मूले याद होने चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप निकलता हुआ चला जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब मुझे ये बता दीजिए 1/, यहां देखो किसकी फॉर्म में चाहिए, कोट की फॉर्म में चाहिए। किसको, साइन को कोट की फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। मुझे बता दो कोसेक स्क्वायर है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है यहाँ पर। कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख दो 1+कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है। माय डियर स्टूडेंट ये साइन ए का फॉर्मूला आ गया, साइन ए। ये फॉर्मूला समझ लीजिए, ये एग्जाम में भी आ सकता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है कि साइन ए इज इक्वल टू दिस वन। सेक ए को कोट की फॉर्म में चेंज करूंगा। अब आप देखिए सेक ए को कोट की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी। देखिए यहां पे मैं लिखूंगा, मैंने बताया ना थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते रहिए। सेक स्क्वायर ए, रूट सेक स्क्वायर ए सेक ए के इक्वल होगा ना, मैंने बताया यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। माय डियर स्टूडेंट इसलिए मैंने यहां पे लिखे हुए हैं जिससे आपकी समझ में आते रहे। माय डियर स्टूडेंट अब आप ये बता दीजिए सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1+tan स्क्वायर ए। मैंने इसीलिए लिखे ये आइडेंटिटी के जिससे आपको पता रहे हम कैसे एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। क्योंकि मैं ऐसे ही वर्बली अप्लाई करता रहूंगा आपकी समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। मैंने इसलिए लिखा है कि आपको बताना चाहता हूं यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर द चार्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर्मूला, उसका चार्ट आपके पास होना चाहिए यदि आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, आप अच्छा बनना चाहते हैं मैथमेटिक्स में। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए सेक स्क्वायर ए लिख दिया ना मैंने 1+tan स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट मैंने 10 लिखा हुआ है, 1/कोट ए लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा है मैंने 1+tan ए के स्थान पे क्या रखोगे, 1/कोट स्क्वायर ए लीजिए। tan स्क्वायर ए देखो यहां पे स्क्वायर tan इज इक्वल टू 1/कोट ए, लेकिन यहां पे क्या है tan स्क्वायर है। चलिए मैं इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लीजिए आप, कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं। किस लिए चेंज कर सकते हैं, देखिए यहां पे आ गया, मैंने एलसीएम लिया था कोट स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज कर लीजिए आप लोग, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कोट स्क्वायर ए प्लस 1/रूट कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। तो किसकी फॉर्म में आ गया ये बताइए, कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट ए। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, मैंने बताया ये क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी तो है, ये हम लोगों का क्वेश्चन तो है ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए हमें सेक ए को किसकी फॉर्म में लिखना था, कोट की फॉर्म में लिखना था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया ना माय डियर स्टूडेंट। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, बताइए सेक ए इज इक्वल टू इस वन, प्रूव कीजिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, कौन सा है नेक्स्ट, माय डियर स्टूडेंट 10 तो बड़ा सिंपल है, 10 को तो कोट में आराम से चेंज कर सकते हो, लिखा हुआ है। थर्ड केस, माय डियर स्टूडेंट यू सी द थर्ड केस मैं ले रहा हूं यहां पे थर्ड केस। देखिए tan ए तो माय डियर स्टूडेंट इट इज वेरी सिंपल, दैट इज कोट ए की फॉर्म में लिखना है, कोट ए, इट इज वेरी सिंपल। अब माय डियर स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 लूंगा मैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 2 साइन ए, एंगल तो आपको पता ही है, थीटा ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, वट एवर इट में भी, इसलिए उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि यहाँ ए क्यों ले लिया, यहाँ थीटा को ले लिया, यहाँ एक्स क्यों ले लिया, यहाँ वाई को ले लिया। थीटा के स्थान पे कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगी, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए साइन स्क्वायर को, चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए दैट इज साइन ए, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए दैट इज साइन ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया था ना, इसलिए सारी आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है। यदि आपके आइडेंटिटी याद है देन यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अब मुझे किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर ए की चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर ए, ठीक है।
माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर के स्थान पे ये लिख दिया, कोस को मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड में चेंज कर दिया, थीटा के स्थान पे ए लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट मुझे किसकी फॉर्म में चेंज करना है, सबसे पहले इसको सेक की फॉर्म में चेंज करना है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इसको यही लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सबको सेक ए की फॉर्म में लिख लेंगे। और माय डियर स्टूडेंट अभी अभी मैंने क्या बताया था, देखो यहां पर सेक ए कोस कोस थीटा, देखिए कोस के स्थान पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन सेक लिख दोगे, इसी की फॉर्म में मुझे चेंज करना है। देखिए 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखते रहिएगा, अब मैं एलसीएम लूंगा यहां पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो गया ये, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और तो कितने किसके इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। देखिए अब जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैंने देखिए साइन ए को किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, साइन ए को मैंने सेक की फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये साइन ए मेरे पास आ गया सेक की फॉर्म में, साइन ए, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन को भी चेंज करेंगे ना, मैंने बताया ना चेंज तो किया है, लेकिन एक एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में यही आ सकता है कि साइन ए इज इक्वल टू दिस वन, प्रूव कीजिए। अब इसको राइट हैंड साइड को लेकर के साइन ए के इक्वल प्रूव कर सकते हैं आप। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यदि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, फॉर्मूले वगैरह याद करके सॉल्यूशन निकालोगे, यू विल बिकम परफेक्ट। चलिए अब मैं क्या करता हूं माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट कोस, चूंकि सेक की फॉर्म में ले जाना है, अरे माय डियर स्टूडेंट दैट इज वेरी सिंपल, इट इज लिखा हुआ है, सेक तो बहुत सिंपल है, देखिए लिखा हुआ है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, है ना सिंपल। अब इसके बाद थर्ड पार्ट ले जाते हैं, किसके इक्वल, tan a। माय डियर स्टूडेंट tan a को भी सेक के इक्वल ले जाना है, तो बिल्कुल ये भी सिंपल है, tan स्क्वायर a। देखिए मैंने क्या किया, tan a को लिख दिया रूट tan स्क्वायर a, क्योंकि ये इसी के इक्वल हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे tan लिखा हुआ है, यहाँ पर tan स्क्वायर को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए माय डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर a माइनस 1 लिखी हुई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ। आप इसको चेंज कर सकते हैं, देखो कैसे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए मैं a ही ले लेता हूं, क्योंकि a है यहाँ पर, a ले लेता हूं a। माय डियर स्टूडेंट मुझे tan स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह से आप इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट थी, तो tan पड़ेगी, देखिए कोसेक स्क्वायर ए चेंज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट कोसेक को अब चेंज कीजिए, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, नहीं तो रूट साइन स्क्वायर ए। देखिए कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, साइन ए को मैंने स्क्वायर रूट कर दिया यहां पर। माय डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब मुझे तो सेक की फॉर्म में चेंज करना है इसको। अब को देखिए यहां पे एक तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये यूज किया मैंने। अब मैं यूज करूंगा, देखिए किसको यूज करूंगा, कोस ए किसके इक्वल है, 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि मुझे सेक की फॉर्म में चेंज करना है, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट होल स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए मैं होल स्क्वायर नहीं करूंगा इसको, मैं ऐसे करता हूं, देखिए रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए आप, 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। देखिए अब सेक स्क्वायर ए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहां पे रूट सेक स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये सेक स्क्वायर ए
रूट सेक स्क्वायर है, सेक ए हो जाएगा, और ये सेक ए कहां पे चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। देखिए सेक ए डिवाइडेड बाई रूट सेक स्क्वायर ए और -1। माय डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए मैंने बताया ना कोसेक ए को देखिए कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब जाके आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये हमारा डिनोमिनेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर, इतना डिनोमिनेटर है, याद रखना, नहीं तो आप गलत कर देंगे इसको। ठीक है, यू मस्ट हैव टू सी। तो कोसेक ए को मैंने किस में चेंज कर दिया, सेक ए में। अब कौन इसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोसेक स्क्वायर ए इट विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक ये इसके इक्वल होता है, देख लीजिए यहां पर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे चाहिए यहां पे चेंज करूंगा मैं, tan की फॉर्म में चेंज कर देता हूं। tan कोट ए किसके इक्वल होता है, देखो लिखा हुआ मैंने कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए, तो 1 प्लस tan ए 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है tan स्क्वायर ए आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब इसका एलसीएम ले लेता हूं, देखिए एलसीएम ले लीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज कर देता हूं इसको। ठीक है tan स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे ये बता दीजिए आप, tan स्क्वायर ए प्लस 1 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल, सेक स्क्वायर ए के इक्वल है। माय डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर, ये तो मेरा न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर अब मैंने बताया ना आप इसको भी ऐसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर ए, चलिए पूरे को लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, tan स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, देखिए सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। देखो सेम थिंग आ गई, सेम वही चीज आ गई जो मैंने, एक ही क्वेश्चन को मैंने दो मेथड से बता दिया माय डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, टेक्निक चाहिए, यदि आइडेंटिटी और फॉर्मूले आपके पास है ना, मैं बता रहा हूं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, अब कोट रह गया, कोट देखो आप कैसे चेंज करोगे मुझे बता दो। सेम थिंग अभी तो चेंज करके बताया था, कोट स्क्वायर ए को यहां पे देखिए, कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होएगा माय डियर स्टूडेंट, कोट को फिर मैं tan की फॉर्म में चेंज करूंगा। ठीक है, तब मुझे थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। tan, तो tan क्या हो जाएगा, कोट देखिए यहां पर 1 अपॉन tan स्क्वायर है। ठीक है, tan की फॉर्म में चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट मैंने, tan की फॉर्म में देखिए tan यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा कोट थीटा इज इक्वल टू, कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, tan थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट उस चीज को ध्यान देंगे आप। अब यहां पे देखिए मैं क्या करूंगा, फिर चूंकि मुझे तो सेक की फॉर्म में चाहिए, अब tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बता दो, रूट 1 अपॉन tan स्क्वायर की वैल्यू अभी बताया हुआ सेक स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर है और माइनस 1। क्या होगा, देखिए चेंज कर दिया मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है ना, अलजेब्रिक जितनी भी अलजेब्रिक कंडीशन है सारी की सारी यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में, सारी की सारी अलजेब्रिक कंडीशन, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशन सब यूज करके तभी इसके सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए इन सबकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद कीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए सभी को मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है सबको सेक की फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, अब हम लेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 को मैं डियर स्टूडेंट देखिए इसमें 9 कॉमन ले लेता हूं मैं, 9 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। देखिए ये आ गया ना माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना बिना आइडेंटिटी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखो ये आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं। ठीक है, यूजिंग क्या है ये, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यही है ना। देखिए अब इसमें 1 को यहां पर रखूंगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए,
इसको चेंज कर दिया मैंने, टेन को लेफ्ट से राइट साइड में चला गया। माय डियर स्टूडेंट देखिए सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। इसको यूज करना है आपको, तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 1। मैंने बताया ना इसको 1 यूज करना है, तो कितनी आ गई? 9 वैल्यू आ गई। माय डियर स्टूडेंट इसमें ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, लेट मी सी द ऑप्शन। ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ए, एक ऑप्शन है 1 और बी क्या है? बी देखिए, बी है 9 और सी है 8 और डी क्या है? 0। मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है? बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी हो गया माय डियर स्टूडेंट। मैंने बताया ना, ये इस तरह के वैसे भी एक एक नंबर में आ सकता है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में एक नंबर में अलग। माय डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे? साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर दो, बिल्कुल इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए यहां पे क्या करता हूं, देखिए 1 प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा। सेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। मैंने बताया ना, सबको साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में चेंज कर दीजिए। ठीक है, यहां पे क्या है? 1 प्लस कोट थीटा, तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। सारी चीज मैंने बता दी आप लोगों को, यू मस्ट हैव टू सी। ओके, लेट मी सी। अब इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लीजिए इसका। देखिए कोस थीटा हो जाएगा ना एलसीएम, कोस जब एलसीएम लेते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर यदि सेम है तब तो वही एलसीएम आ जाएगा, और यदि डिफरेंट है तो उसको एलसीएम को प्रॉपरली निकालिए आप फैक्टराइजेशन करके। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास थीटा। ठीक है, यहां पे क्या है? यहां तो कुछ नहीं है ना, डिनोमिनेटर में 1 है तो कोस थीटा यहां पे लिखेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन, साइन थीटा। सिमिलरली यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, कोस थीटा एलसीएम डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ इट 1, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका एलसीएम आ गया। सेकंड वाले का एलसीएम निकालिए, साइन थीटा। इसका एलसीएम साइन थीटा आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां तो कुछ नहीं, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 साइन थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, यही तरीका है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, एलसीएम को कितना आ जाएगा? 1, मतलब कोस थीटा। बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, माइनस साइन थीटा एलसीएम डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा? 1, तो 1 ही रख लीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब यहां पे डिनोमिनेटर में तो हमारा क्या आ गया? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए ध्यान दीजिए। चूंकि मैंने पहले बता दिया, अब देखिए यहां पे क्या करूंगा मैं? कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, देखिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, देखो। ठीक है, उसी तरह से इसको चेंज करूंगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। माय डियर स्टूडेंट टेक्निक बहुत जरूरी है, टेक्निक को फॉलो कीजिए आप। सेम थिंग, साइन थीटा कोस थीटा को मैंने दोनों ब्रैकेट में एक साथ क्लोज कर दिया। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? देखो, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये यूज करेंगे। एक ब्रैकेट में माइनस होगा और एक में प्लस होगा। देखिए यहां पे देख लो, ए के स्थान पे क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है माय डियर स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या होगी? कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और सेकंड टर्म क्या है? बी है। ये याद रखेंगे आप, नहीं तो गलत कर देंगे। तो क्या करेंगे? देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा, स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? बी तो 1 है ना, 1 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा फिर से समझ लीजिए। ए की वैल्यू क्या है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। बी की वैल्यू क्या है? 1। एक में प्लस है और एक में माइनस है, देख लीजिए आप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फिर यहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी। अब कौन सी कंडीशन अप्लाई करूंगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भैया अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो मैंने बोला है ना, सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं हम इसमें, इसलिए ध्यान देना है आप लोग। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पे मैं अप्लाई करूंगा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और -1 एज इट इज, 1 स्क्वायर मीन्स -1। ओके, देखिए 1 स्क्वायर तो 1 आ गया, नेगेटिव साइन एज इट इज, माय डियर स्टूडेंट साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अभी अभी आइडेंटिटी बताई थी मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है, 1 इंटू कोस थीटा और -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। माय डियर स्टूडेंट आइडेंटिटी यूज किया मैंने, कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है बता देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1, ये यूज किया मैंने, इज इक्वल टू 1। लीजिए ये आइडेंटिटी यहां पे यूज की है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कैंसिल हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, बता दीजिए 2 आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन कैलकुलेशन देखो ना कितनी लंबी है। ये किसी भी तरह के क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन का ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसी का ही थर्ड पार्ट। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं, sec a प्लस tan a, और क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू, मैंने बताया था ना माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को साइन कोस में बिना हेजिटेशन के चेंज कर दीजिए आप। क्या हो जाएगा, sec a का मतलब कोस a, और tan a है ना, tan a को क्या चेंज करो, साइन a अपॉन कोस a, बाकी 1 माइनस साइन a को एज इट इज रख दीजिए माय डियर स्टूडेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने इसको इस तरह से चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट, इसमें एलसीएम बता दो क्या हो गया, कोस a, डिनोमिनेटर सेम है ना, याद रखना, कोस a एलसीएम आ गया, सम ऑफ द न्यूमरेटर टर्म्स 1 प्लस साइन a, ये आ गया मेरे पास में, इनटू यहां पे आ गया 1 माइनस साइन a। अब इसको कैसे देखिए, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज करता हूं। मैंने बताया ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी यदि आपके याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे माय डियर स्टूडेंट, याद रखना। कोस a, देखिए 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आ गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। चलिए यूजिंग, देखिए इसको यूज करूंगा मैं, यूजिंग क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको फिर यूज करूंगा। देखिए a तो हो गया 1, देखिए फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म क्या होगी, साइन a, तो क्या होगा 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस a। माय डियर स्टूडेंट फिर वही दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, आइडेंटिटी यूज करनी है, फिर आइडेंटिटी यूज कीजिए आप। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखिए मैं यहीं पर यूज कर, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए, देखिए यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस a, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए यहां पर कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल हो गया, कोस स्क्वायर a के इक्वल आ गया। माय डियर स्टूडेंट लिख लीजिए, ये आ गया कोस स्क्वायर a अपॉन कोस a। माय डियर स्टूडेंट एक कोस a से कोस a कैंसिल हो गया, कोस a आ गया। अब आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। माय डियर स्टूडेंट कहने के लिए तो बहुत ही छोटे छोटे ट्रू एंड फॉल्स जैसे क्वेश्चन है, इनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन देखो ना कितनी लंबी है इनकी। अब आप बताइए इसमें कोस a कौन सा ऑप्शन सही है, माय डियर स्टूडेंट डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जब कुछ नहीं करना, साइन कोस की फॉर्म में चेंज करना है केवल इसको। माय डियर स्टूडेंट लेट मी टेक, इसकी वैल्यू निकालेंगे नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसको देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a, कोट स्क्वायर a। माय डियर स्टूडेंट यही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। साइन कोस की फॉर्म में चेंज करूंगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a। पहले ही बताया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, tan a किसके इक्वल होता है,
साइन ए अपॉन कोस ए, कोस ए। इसलिए ध्यान दीजिए, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस, कोट ए के इक्वल होता है कोस ए अपॉन साइन ए। रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, देखिए इसका रेसिप्रोकल ये है, देखिए ये न्यूमरेटर में साइन है, यहां पे कोस है। रेसिप्रोकल ले लीजिए, सेम वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट, आप एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का सबसे पहले, तो क्या आ गया कोस स्क्वायर ए, एलसीएम, ठीक है। न्यूमरेटर यहां पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो न्यूमरेटर आ गया मेरे पास में। अब डिनोमिनेटर बता दीजिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहां पर भी वही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट, ये डिनोमिनेटर आ गया, देखो ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। देखिए यहां पर इसको देखिए मैं लिखूंगा, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यहीं पर देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये तो न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये डिनोमिनेटर आ गया। अब इसको कैसे करोगे, देखिए 1 अपॉन, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, भाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए को एज इट इज रखो, इनटू साइन, ये कर लीजिए, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, टेन स्क्वायर ए। भाई साइन स्क्वायर ए, देखिए इसको ठीक से देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट, देखिए आप कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, टेन स्क्वायर ए, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन उसके कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। 10 पार्ट्स का मतलब 10 लेंथी क्वेश्चंस, उसको मैं एक वीडियो में दूंगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्ट बनने के लिए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, पूरे का चार्ट बना लीजिए और पूरे के पूरे को रिवाइज कीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन ट्रिग्नोमेट्री। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री को क्या करते हैं ना बच्चे, बड़ा डिफिकल्ट फील करते हैं। एक तो नया चैप्टर हो गया 10th में आकर, जैसे ही बच्चे एडमिशन लेते हैं नया चैप्टर दिखाई देता है, और उसके बाद फिर फॉर्मूले याद नहीं है, न एल्जेब्रिक कंडीशन याद है, न ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद है। माय डियर स्टूडेंट, सबका चार्ट बना लीजिए, रिवाइज कीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हम है ना, तो फिर डर किस बात का। सारी की सारी चीजें आपको एक एक चीज वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाऊंगा, लेकिन कैसे पहुंचाऊंगा वो तो आपको पता है ना, जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास मेरी वीडियो पहुंचेगी। लाइक माई वीडियोस, शेयर माई वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन so that my each and every video will reach to you as soon as possible. Best of luck. My